ये माला रॉय जी जाके लड़ेंगी क्या आपके लिए, मैं पूछ रही हूँ पार्लियामेंट में सीएनआरसी के खिलाफ। चूं तक आवाज़ नहीं आई, मैंने इतने साल हो गए, चूं तक माइनॉरिटीज़ के लिए कोई बात नहीं हुई। ये सिर्फ रिबन कटिंग करके आप एमपी बनी हुई हैं, मुझे उनके अगेंस्ट कुछ नहीं है, लेकिन अभी देश के जो हालात हैं, मैं सही में बता रही हूँ, आप लोगों को चाहिए कोई जो आपके लिए आवाज़ जो है एम्पलीफाई कर सके, आपके मुद्दे उठा सके पार्लियामेंट में, जिनके पास जज्बा भी है, दम भी है, ब्रेवरी भी है। वरना बहुत ख़राब हालत है माइनॉरिटीज़ की, आप देख लीजिए। वो डमी कैंडिडेट्स बिठाकर कोई फ़ायदा नहीं होगा जो आपके हक के लिए, आपके वजूद के लिए, आपकी आइडेंटिटी के लिए, आपकी सिटीजनशिप के लिए नहीं लड़ सके। 10 सालों से मैंने बाकायदा हर प्लेटफॉर्म पे लड़ा। अभी हमारे सामने सायरा शाह हलीम उपस्थित हैं, जो साउथ कोलकाता की कैंडिडेट है, सीपीएम की तरफ से वो चुनाव लड़ेंगी। और क्या किन किन मुद्दों पर सायरा शाह हलीम चुनाव लड़ने वाली हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी सायरा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। किन किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेंगी ये बताएं। जी, तो सबसे पहले नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब सारे दर्शकों को। देखिए, मुद्दे अभी काफ़ी सामने आ रहे हैं। जैसे आपको पता है, यहाँ पे कल अरविंद केजरीवाल जी का अरेस्ट हुआ है जी। तो ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर साहब को अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये तानाशाही का एकदम जो मैक्सिमम यूसेज हो रहा है वो हो रहा है, और यहाँ पे देश को गुमराह करने की एक साजिश करी जा रही है। आप देख लीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो मामला है, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम ही हम हैं, और जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स को अटैक किया जा रहा है, तो ये हमारे जो लोकतंत्र, प्रजातंत्र में ये आक्रमण है। तो अभी समय आ गया है, वक्त आ गया कि हम लोग इस तरह की तानाशाही के खिलाफ खड़े रहें। और आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार का भी बहुत शासन हो रहा है, बहुत राजनीतिक दल भ्रष्टाचार से भी जुड़े हुए हैं। कभी ब्रिज टूट रहा है, कभी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। तो हम लोगों को ये आवाज़ उठानी होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जो सांप्रदायिकता का जो शासन चल रहा है, जो खास करके भारतीय जनता पार्टी कर रही है जी। तो यहाँ पे ये कुछ मुद्दे हैं, और मैं ये कहना चाह रही हूँ दर्शकों को कि आपकी पार्लियामेंटेरियन वो होनी चाहिए जो आपके मुद्दे को आवाज़ दे सके पार्लियामेंट में जी। ये नहीं कि कोई डमी कैंडिडेट काम कर रहा हो केंद्र में। जो माइनॉरिटीज़ के मुद्दे होते हैं, गरीबी के मुद्दे होते हैं, किसानों के मुद्दे होते हैं। जब बुलडोज़र चल रहा था जहांगीरपुरी में, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सड़क पर आकर। सारे जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपकी लड़ाई किससे, टीएमसी है या बीजेपी से? नहीं, अभी फिलहाल दोनों से है, क्योंकि अभी क्या है, तृणमूल कांग्रेस के कुछ काफ़ी लोग आप देख रहे हैं भी, शिक्षा मंत्री जेल में, बहुत इलीगल, स्पेशली कोलकाता दक्षिण में आप देख रहे हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ये क्या जड़ है ये भ्रष्टाचार की, वो जो है जड़ से निकालनी होगी। इलीगल कंस्ट्रक्शन का बात चल रही है, तो बताया जा रहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हुआ है ये सीपीएम के दौर से शुरू हुआ है। ये एकदम गलत है। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, तो ये सीपीएम के दौर से कैसे खड़ी होगी? अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो अभी तक नहीं, बिल्डिंग की बात नहीं, इससे पहले बिल्डिंग की बात नहीं, एकदम ये गुमराह करने की वो बस ये भी अगर हुआ है हादसा, आप ओनरशिप लीजिए ना कि भाई हाँ हम जिम्मेदार हैं, हम देखेंगे कैसे क्या हुआ, क्योंकि आपकी निगरानी में ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस बने हैं। तो आप ये पिछली गवर्नमेंट जो 11-12 साल सत्ता में थी उस पर कैसे आप हावी हो सकते हैं? आपको तो ये जिम्मा लेना होगा ना कि ये 11-12 लोगों का इंतकाल हो गया, बहुत पीड़ित अभी अस्पताल में हैं, घायल हैं। तो ये देखिए, इस वक्त रमज़ान के समय, ये आप बताइए ये अच्छी बात है? मैं गई थी, पीड़ितों से मिली, कॉमरेड मोहम्मद सलीम भी थे, बाकी कॉमरेड भी थे, हम लोग पीड़ितों से मिले अस्पताल में जी। और अस्पताल में बताया गया कि एक महिला से मिले जिनके परिवार वाले, मतलब 2-3 सदस्य का मौत हो गई, इंतकाल हो गया। तो रमज़ान के समय ये सब हो रहा है, घोटाला हो रहा है भाई। एक सवाल सायरा जी, इलीगल जब बिल्डिंग्स तैयार होता है तो उस वक्त सीपीएम पार्टी क्यों नहीं जाती है? जब गिरने के बाद ही सीपीएम पार्टी वहां पहुंची है, ऐसा क्यों? अरे हमारे से क्यों पूछ रहे हैं आप? जो सत्ता में है पार्टी, उनसे पूछिए, उनका जो काउंसलर टीएमसी का है। ऑब्जेक्शन तो आपको करना चाहिए था, आपके पार्टी को ऑब्जेक्शन करना चाहिए। मैं कह रही हूँ ऑपोजिशन तो करते ही आए हैं, लेकिन जो जिम्मा होता है, जो पार्टी काउंसलर का काम है देखना कैसे परमिशन मिली, कैसे रातों रात ये बिल्डिंग खड़ी हो गई, तो ये जिम्मा किसका है? काउंसलर साहब का है।
काउंसलर साहब का है, लोकल एमएलए का है, लोकल एमपी का है, तो मतलब क्या वो सो रहे थे? हर चीज मतलब ये है कि कुछ घोटाला हो गया इंडिया। राहुल गांधी जी कहाँ थे? अरे भाई, नरेंद्र मोदी है पावर में, राहुल गांधी जी क्या करेंगे? तो वो तो वही बात हो गई ना कि आप कहाँ थे। अरे भाई, जो सत्ता में होती है पार्टी, आप उनसे पूछेंगे ना कि आपकी निगरानी में इतनी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। और भी आप देख लीजिए, यही एक बिल्डिंग नहीं है, आप पूरी न्यूज़ देखेंगे, बहुत न्यूज़ आई है, यहाँ से इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वहाँ से इलीगल कंस्ट्रक्शन, बहुत खबरें आ रही हैं। सिर्फ आपको एक ही जगह का दिख रहा है, कलकत्ता शहर में बहुत जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस पर आपके नज़र क्यों नहीं है? उस पे भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी जो कंस्टिट्यूएंसी मुझे दायित्व जिम्मेदारी दी है दक्षिण कोलकाता, तो दक्षिण कोलकाता में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, वो मुझे अभी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो देखना है। बाकी लोग का जो है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिली हैं, वो जिम्मा लेंगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी, वो देखेंगे कि उनके क्षेत्र में क्या हादसा हो रहा है, सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके कौन सी लीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। जी, इस बार जो लड़ाई है, क्योंकि अभी देखा जा रहा है काफ़ी हेवी वेट लीडर है माला रॉय, उनसे लड़ना बहुत टफ है आज के दौर। तो सिटिंग एमपी भी हैं, तो उनसे लड़ना काफ़ी टफ होगा इलेक्शन, आपको क्या लगता है? देखिए, चुनौती हर इलेक्शन में होती है, पिछली बार भी कम चुनौती नहीं थी। मैं एक माइनॉरिटी कैंडिडेट हूँ, महिला हूँ, ठीक है, पहली बार मैंने इलेक्टोरल रन किया, ठीक है, और हमेशा मैंने माइनॉरिटीज़ के लिए आवाज़ उठाई है, जब बुलडोज़र चल रहा है, या फिर आप देखें कि एनआरसी सीए का मामला हो, या फिर क्या कहते हैं, कोई भी मामला हो, जैसे लिंचिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, या किसी का वेंडर्स के लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं, तो हमेशा मैंने माइनॉरिटीज़ के लिए आवाज़ उठाई है और आगे भी उठाती रहूँगी। सीए पे बहुत ज़्यादा अभी चर्चा चल रही है मार्केट में, और पूरे सब लोग सीए के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, माला रॉय जी जाके लड़ेंगी क्या आपके लिए? मैं पूछ रही हूँ, पार्लियामेंट में सीएनआरसी के खिलाफ चूं तक आवाज़ नहीं आई। मैंने इतने साल हो गए, चूं तक माइनॉरिटीज़ के लिए कोई बात नहीं हुई। ये सिर्फ रिबन कटिंग करके आप एमपी बनी हुई हैं, मुझे उनके अगेंस्ट कुछ नहीं है, लेकिन अभी देश के जो हालात हैं, मैं सही में बता रही हूँ, आप लोगों को चाहिए कोई जो आपके लिए आवाज़ जो है एम्पलीफाई कर सके, आपके मुद्दे उठा सके पार्लियामेंट में, जिनके पास जज्बा भी है, दम भी है, ब्रेवरी भी है। वरना बहुत ख़राब हालत है माइनॉरिटीज़ की, आप देख लीजिए। वो डमी कैंडिडेट्स बिठाकर कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो आपके हक़ के लिए, आपके वजूद के लिए, आपकी आइडेंटिटी के लिए, आपकी सिटीज़नशिप के लिए नहीं लड़ सके। 10 सालों से मैंने बाकायदा हर प्लेटफॉर्म पे लड़ा, जितना नेशनल टीवी, जितना कॉन्क्लेव ज़मीन पर। जब यहाँ पे ये जो बिल्किस बानो का ये हुआ, जब उसकी राहत मिली, जितने रेपिस्ट को, हम लोग आंदोलन कर रहे थे सड़क पर कि कैसे जो रेपिस्ट हैं, अपराधी हैं, आप माला लड्डू बना रहे हैं उनको, ये क्या बात है? सड़क पर जा जाके टीवी पे चिल्ला चिल्ला के हमने लड़ाई करी है। तो ये बाकी कैंडिडेट्स जो आप सिंबल देखकर वोट करेंगे, वो आप सोचिए आपके लिए लड़ सकेंगे पार्लियामेंट के अंदर, आपके हक की आवाज़ उठा सकेंगे? तो इस बार जो है पार्टी सिंबल मत देखिए, कैंडिडेट देखिए। एक कैंडिडेट को भी आपके लिए, कोई आपके लिए खड़ा हो सकता है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा कि कम से कम कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई पढ़ा लिखा है। आपके ये नहीं कि आके फीता काट लिया मैंने। आपको दायित्व दिया है कि आप आवाज़ उठाएं, चिल्लाएं, लड़ाई करें पार्लियामेंट में वसूल के साथ, नीति के साथ। तो आप प्लीज़ ये ख्याल रखिए कि मैं हूँ आपके लिए लड़ने के लिए। दक्षिण कोलकाता में कोई और नहीं लड़ेगा। जिस तरह से मैंने 10 साल लड़ा है, कोई और, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, किसी में इतना जोश ना ब्रेवरी है कि वो टक्कर दे सके इतनी बड़ी तानाशाही सरकार को। लास्ट सवाल ये, कितना प्यार आपको मिला जब आप कैंपेनिंग करने जा रही हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और मैं शुक्रगुजार हूँ इलेक्टोरेट के कि वो लोग बहुत प्यार से, मोहब्बत से और आदर सम्मान से जो है बहुत रिस्पेक्ट दिए। पिछले बार भी बालीगंज में बहुत मोहब्बत, प्यार और दुआएं मिली थी। कुछ मेरे जो 2 वार्ड से जीती भी थी मैं जी। अगर ये थोड़ा कुछ वार्ड से मैंने सुनने में आया थोड़ा रिग था, रिगिंग नहीं होती तो ज़रूर हम लोगों को वो सीट मिल जाती थी।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे सामने सायरा शाह हलीम जो साउथ कोलकाता से चुनाव लड़ रही हैं CPM के निशान पर। इसी तरीके से आप देखते रहे न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल।